दो मंदिर बनाए, एक गांव में बनाया, एक शहर में बनाया। गुरुदेव के पास आए कि मंदिर तो बन के तैयार हो गए हैं, अब दो पुजारी चाहिए। तो गुरुदेव ने दो पुजारी उनको दिए। एक वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, तीसरा वर्ष भी निकल गया। 3 वर्ष के बाद वो सेठ जी फिर से गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और कहा, गुरुदेव आपने जो मुझे 2 पुजारी जी दिए थे वो मैंने दोनों पंदिरों में रख दिए थे, लेकिन जो शहर वाला मंदिर है वहां तो खूब भीड़ आती है, पर गांव वाले मंदिर में कोई नहीं आता है। आप कोई ऐसा योग्य पुजारी दो कि उसमें भी भीड़ आ जाए। इसका कोई कारण है? यदि ब्राह्मण नहीं तो कोई और कारण है। तो गुरुदेव बोले, बस ऐसा कर लो कि जो शहर में पुजारी जी हैं उनको गांव वाले मंदिर में भेज दो और गांव के पुजारी जी को शहर वाले मंदिर में भेज दो। ऐसा किया। 1 वर्ष निकल के गई, 2 वर्ष निकल के गई। देखा कि अब शहर वाले मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं होती और गांव वाले मंदिर में लाइन लगी पड़ी है। कई बार आपके स्वभाव के कारण लोग आपसे जुड़ जाते हैं और अपना सब कुछ आपको दे के चले जाते हैं, और कई बार आपके स्वभाव के कारण अपने लोग आपसे दूर हो जाते हैं। जो आपका था, जो प्रेम, जो आदर, जो आप उसके हकदार थे, वो आपको न मिलकर दूसरों को मिलने लगता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु, बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। दूसरों को नियंत्रण करने के लिए कोई आपको साधना सीखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जादू सीखने की जरूरत नहीं है, वशीकरण का मंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। मीठे बचनों से आदमी जो बंध जाता है, कई जन्मों तक साथ निभाता है, और वही कड़वे वचनों से टूट जाता है, अति नियंत्रण से आहत होकर चला जाता है। सबके साथ सरलता का, प्रेम का स्वभाव किया जाए। वहां उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया कनखल में, और शिव को नहीं बुलाया। ये बात सभी को पता चली कि शिव को नहीं बुलाया है। सब लोग उस यज्ञ में पहुंच गए। जो शिव विरोधी थे या जो शिव को नीचा दिखाना चाहते थे, वो सब वहां पहुंच गए। आज भी आप कनखल में जाके देखेंगे, जहां दक्ष का यज्ञ हुआ था, तो आप पाएंगे कि उस यज्ञशाला का वास्तु ठीक नहीं है। जहां हवन कुंड होना चाहिए वहां हवन कुंड नहीं है, जहां देव स्थान होना चाहिए वहां देव स्थान नहीं है। सारी चीजें तितर बितर और उल्टी सीधी हैं। जहां अनहोनी होने वाली होती है वहां विपरीत बातें होने लगती हैं, वास्तु बिगड़ने लगता है, आपस में मनमुटाव होने लगता है, एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने से झगड़ा होने लगता है। सती को पता चला कि पिता ने यज्ञ किया है। सती वहां पहुंच गई। शिव ने मना किया था कि वहां ना जाओ, जिन्होंने बुलाया नहीं है।
लेकिन सती ने कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, और मैं यदि नहीं गई तो बड़ा अपमान हो जाएगा। भागवत जी में लिखा है जब शिव ने उनसे मना किया तो सती ने आंखें लाल कर ली। शिव जानते थे कि क्या होने वाला है, त्रिकाल दृष्टा है। जब आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, जब आप क्रोध करने लगते हैं, जब आपकी भौएं तन जाती हैं, जब आप में आवेश आने लगता है, तो समझिए कुछ नुकसान होने वाला है। शिव समझ गए। शिव ने सती को जाने की आज्ञा दे दी और सती वहां कनखल में अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। और वहां जाके उन्होंने देखा कि किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, किसी ने उससे प्रेम नहीं किया, किसी ने उसको आदर नहीं दिया। माँ ने भी उसको नहीं पूछा, बहनों ने भी उसे आदर नहीं दिया, सहेलियों ने भी उसको आदर नहीं दिया। और उसने देखा कि शिव का आसन उसके पिता ने वहां लगा रखा है जहां चरण पादुकाएं उतारने का स्थल है। शिव की प्रतिमा वहां लगा रखी है, शिव का आसन वहां दे रखा है। तो अपने पति को अपमान देख कोई भी पतिव्रता स्त्री सुख नहीं प्राप्त कर सकती। और ये सनातन धर्म इस बात पर इतराता है कि उसके यहां हुआ बाल विवाह भी विदेशों में हो रहे युवा विवाह से भी बड़ा ज्यादा अखंड है। धर्म के मार्ग का पथिक बनिए, उसमें कोई दुख नहीं है। माता ने जैसे ही देखा कि उनके स्वामी को तो चरणों की पादुकाएं रखने के स्थान पर रखा, माता आवेश में आ गई। उसने सबसे कहा कि जिसने शिव का द्रोह किया है, जिसने शिव का अपमान किया है, जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया है, जो किसी से बैर नहीं मानता, जो सदैव सबके लिए कल्याणकारी है, आप सबने उसका अपमान किया है। आप सबको इसका फल भुगतना पड़ेगा और मैं तो अब किसी भी कीमत पर यहाँ रुक नहीं सकती। सती ने स्वयं को इतना अपमानित माना कि वहीं अपनी अष्ट चक्र में अग्नि को धारण कर और हवन कुंड में छलांग लगा दी। बोलिए सती माता की। जो अपने पति के लिए प्राण त्याग गया। भगवान को जाकर नारद ने बताया कि आप यहां बैठे हैं। वहां माता सती हवन कुंड में कूद गई। भवो भवान्य निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा भृगुं बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिं चंडिश पूषणं देवं भगं नंदीश्वरो ग्रही। वहीं भगवान ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा को तोड़ा और उसको पत्थर पर दे मारा। उससे वीरभद्र नाम का बलशाली उनका एक पार्षद उत्पन्न हो गया और उस वीरभद्र ने वहीं भगवान की आज्ञा में हाथ जोड़े। भगवान ने कहा कि तुम जाओ और जहां मेरी सती का ऐसा अपमान हुआ है उस यज्ञ को ध्वस्त कर दो। जहां भगवान का अपमान हो रहा हो, जहां अपना अहंकार की पूजन हो रही हो, ऐसा कोई भी यज्ञ हो, चाहे वो भागवत जी का आयोजन हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, चाहे कोई भंडारा है, यदि आप अपने दिखावे के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए उसमें सम्मिलित हुए हैं तो फिर उसका अंत अच्छा नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी के कार्य में किसी प्रकार का अहंकार ना हो।
वहीं से दूर से भगवान के सभी पार्षद दौड़े और वहां ठाकुर जी के इशारे को प्राप्त कर वहां कनफल में जहां दक्ष का यज्ञ हो रहा था उस जगह जाकर पहुंच गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नैन को नैन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नैन को नैन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। जो भगवान के जो पार्षद जा रहे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का मुख नहीं है और किसी के चार चार मुख, किसी के पद नहीं है, चलने के लिए लुढ़कता हुआ जा रहा है, और किसी के पास इतने चरण हैं कि चल नहीं पा रहा है। किसी के पास एक ही आंख है और किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास बहुत सारी आंखें, कोई बहुत पतला सा है और कोई बहुत मीठा है। हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। भगवान के गणों की सवारी उस ओर चली जा रही है। ठाकुर जी वहां दौड़ के सभी लोग वहां पहुंचे कनखल के यज्ञ में, और वहां सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और ठाकुर जी ने वहां दौड़कर भगवान शिव पहुंचे और माता सती के शरीर को अपने कंधे पर डाल दिया कि तैने मेरे लिए प्राण त्यागे हैं सती। और भगवान तांडव करने लगे तो लोकी में हाहाकार हो गया। ठाकुर जी का ऐसा तांडव देख सभी भयभीत हो गए। सबको लगा कि अब हम सब बच नहीं पाएंगे, ठाकुर तीसरा नेत्र खोल देंगे। उसका धैर्य देखिए, जिसकी पत्नी हवन कुंड में कूद गई, उसे क्रोध फिर भी नहीं आया। हे शिव, जो भी आपकी शरण में आ गया उसका तो जीवन अपरंपार हो गया, आनंद हो गया। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। सुख करते हैं वो, दुख हरते हैं वो, करते हैं वो, दुख हरते हैं वो। खाली झोलियां भक्तों की भरते हैं वो, खाली झोलियां भक्तों की भरते हैं वो। जैसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा
कृपा, भोले बाबा करे सदा उस पे कृपा। उसके पापों का समझो तो अंत है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके पापों का समझो तो अंत है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा की वाणी को मानो, भोले बाबा की वाणी को तुम मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो। क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 फंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसका कट जाए 84 फंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बाबा ने सबको दिया आसरा, भोले बाबा ने सबको दिया आसरा। भोले बाबा ने सबको दिया आसरा। भोले बाबा ने सबको दिया आसरा। जिसके हृदय में राम नाम अखंड है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम अखंड है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बोल शंकर भगवान की जय। बाहर जो भक्त वृंद खड़े हैं वो भी अंदर आएं और ठाकुर जी का प्रसाद लेके सभी लोग जाएं और अंदर पांडाल में बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करें। आप सभी का हम सब स्वागत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे, राधे राधे। आइए सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम पूर्वक हैं। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। छवि बल हारी में जाऊं, बिहारी तेरी
त्रिगणं पुष्पै देवादिवर्धनम् आरोग्याते आत्मा दिवन्दनम्। ओम देवो शान्ति शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति